देखिए बीते कुछ घंटों से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। सबसे प्रमुख जो उसमें मांग है वो ये है कि डिजिटल अटेंडेंस के तहत उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए हमारे साथ जो वाराणसी के शिक्षक हैं वो जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? संजीव त्रिपाठी। संजीव जी क्या कहेंगे, आज डिजिटल अटेंडेंस का दूसरा दिन है, क्या कुछ मांग है इसको लेकर आप लोग जिला मुख्यालय पर आए हैं? जी एक्चुअल में मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जिला संयुक्त मंत्री भी हूँ और हम लोग डिजिटल अटेंडेंस का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसमें तमाम जो आ रही दुश्वारियां हैं उनको बिना दूर किए हुए आनन फानन में ये लागू कर दिया गया और लागू ज़बरदस्ती किया गया। पहले 15 तारीख की घोषणा थी और अचानक से उसको ठीक कुछ दिन पहले 8 तारीख को लागू कर दिया गया और इस लागू करने के पीछे ये नहीं सोचा गया कि व्यक्ति को क्या परेशानी है या सर्वर आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको बताते चले कि सर्वर तो एक दिन काम ही नहीं किया। तमाम जगहों पर ऐसी समस्या है जहाँ नेटवर्क की समस्या है। अब नेटवर्क की समस्या है तो उसका कहीं और दिखा रहा है कि उसकी जो उपस्थिति है मैपिंग कहीं और की दिखा रही है। तो तमाम चीज़ों से वो तो अटेंडेंस हो गया, वो अब्सेंट हो गया, लेकिन उस अब्सेंट के कारण उसका तो नुकसान हो गया। तो तमाम उन दुश्वारियों को दूर किए बिना, अपने सर्वर को ठीक किए बिना आपने आनन फानन में चीज़ें लागू कर दी। हमें अगर स्कूल में कोई समस्या हो जाए, हमें शाम की हाजिरी देनी है तो हम शाम की हाजिरी किस प्रकार देंगे? अगर हम वहाँ रुक सकेंगे तब न देंगे। जी ऐसी कई मांगों को लेकर यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? जी संतोष कुमार पाठक हैं, पूर्व माध्यमिक जो है शिक्षक संघ के पदाधिकारी अच्छा, हैं। संतोष जी ये बताइए कि ये जो व्यवस्था नई लागू हुई है इससे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर शिक्षक भाई और बहनों को जो है बहुत ज़्यादा आने जाने में, ट्रांसपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा, कभी मान लीजिए वाहन दुर्घटना हो जाए, जल्दबाजी में पंचर हो जाए या रेल का फटका बंद हो, जिसके कारण हम अगर 2-4-10 मिनट अगर लेट हो जाए तो हम लोग जो है पूरे दिन का हम लोगों का अब्सेंटी बन जाएगा। और हमारे जो अधिकारीगण या जो डीजी मैम हैं वो सब ये नहीं समझती हैं, समस्याओं को निदान न करके धरातल पर वो अपना जो है वर्क जो है वो थोप दे रहे हैं हर कार्य के लिए। चाहे वो कोई कार्य हो, हर कार्य में विश्वास तो जो है शिक्षकों का किया जाता है। उनको 100% विश्वसनीयता की जो कार्य करेंगे शिक्षक, तो उसमें एक्यूरेसी जो है 100% तक रहेगी। अपने अन्य विभागों से नहीं कराएंगे हमारा जिला प्रशासन, लेकिन जब हमारी समस्याएं पर आ जाती हैं तो वो सब जो है मूक बन जाते हैं और अपना जो है जियो या अपना नियम लाद देते हैं। उसी तहत जो है ये डिजिटलाइजेशन जो है अटेंडेंस जो है ऑनलाइन अटेंडेंस जो है हमारे जो है विभाग पर थोप दिया गया है। जिससे आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है कि इस व्यवस्था के तहत जो शिक्षक हैं उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां आ रही हैं? हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगे, कितनी चुनौतियां हैं इस व्यवस्था को लेकर आपके सामने? यदि हम समय स्कूल विद्यालय पहुंच गए और सर्वर नहीं चल रहा तो हम अनुपस्थित हो जाएंगे। तो एक ऐसी व्यवस्था हो कि सर्वर ना चले तो हेडमास्टर कम से कम हमारी हाजिरी को प्रमाणित करके ऊपर अग्रसारित कर सके। सबसे बड़ी समस्या ये। दूसरी, हमारे पास छुट्टियों का अभाव है। हमारे पास केवल 14 CL है, तो उसको हाफ CL की एक व्यवस्था करें जिससे हम लोग विषम परिस्थिति में यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम उसको कल ऑनलाइन लीव अप्लाई कर सकते हैं। और राज्य कर्मचारियों की भांति हमको ECL की व्यवस्था दी जाए, तब हम उसके बाद आप ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करेंगे तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। देखिए इसमें कई ऐसी बातें आ रही हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो दूर दराज से दूसरे जनपद को जाते हैं। इसके अलावा उनका कहना यह है कि जहां पर प्राथमिक विद्यालय है वहां पर ऐसी इंटरनेट की व्यवस्था हो या फिर अन्य दुश्वारियां हो, इसकी वजह से अगर वो कुछ सेकंड भी लेट होते हैं तो उन्हें उस दिन अनुपस्थित दर्ज हो जाएंगे और जिसकी वजह से उनका एक दिन का वेतन कटेगा। आप क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं इस व्यवस्था को? हर जुल्म जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो देखिए जो भी व्यवस्था हो ऐसी व्यवस्था हो जो दोनों पक्षों को माने। हमने हमारे संगठन ने, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने ये कहा कि हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग है कि हाफ CL। मान लीजिए हम विद्यालय जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, अब हम बीमार हुए तो हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो हम डॉक्टर के पास ना पहुंचकर हम वहीं 2 बजे तक बैठे रहें, चाहे जिए चाहे मरे। मान लीजिए हमारे घर में कोई दुर्घटना होती है, अगर हमको 2 बार भाई डिजिटल हाजिरी लगानी है तो हम कैसे लगा पाएंगे? तो हमको हाफ CL दीजिए, तो जिससे 14 दूना 28, हमारा जो 14 CL है उसी को आधा आधा कर दीजिए। एक बात। दूसरी चीज़ है
कि 30 दिन का हमें ईएल दीजिए। जो जैसे और राज्य कर्मचारियों को आप 30 दिन का ईएल देते हैं, वैसे हमें भी 30 दिन का ईएल दीजिए। मान लीजिए हमारे यहाँ कोई बात होती है, जैसे बहुत सारे लोग की शादी ब्याह है और तेरही है और भी बहुत सारी बातें होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेडिकल लेते हैं। हम लोग पास कोई ईएल की व्यवस्था नहीं है। यानी कि आपकी इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सीएल की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा जो डिजिटलाइजेशन व्यवस्था उसको सुचारू रूप से आगे विचार करना चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि आगे इनकी मांगों को लेकर सरकार क्या कुछ विचार करती है। लेकिन वाराणसी जनपद हो, आसपास के जनपद हो, वहां पर शिक्षकों का इस व्यवस्था को लेकर जो विरोध है वो लगातार जारी है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।